हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का राजपूत टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। जैसे कि आज की हमारी क्लास रहेगी दोस्तों, जो स्प्लिट एसी होती है इन्वर्टर मॉडल की, जो हमारी एसी आ रही है इस समय, उस इन्वर्टर मॉडल एसी के हम लोग के प्रॉपर पीसीबी के कनेक्शन कैसे करते हैं इंडोर से आउटडोर, और इंडोर की पीसीबी का कनेक्शन कैसे रहता है, आउटडोर की पीसीबी का कनेक्शन कैसे रहता है। तो ये सारी चीजें आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि आपके सामने मैंने कुछ डायग्राम बना के रखे हैं। ये इंडोर की पीसीबी है। जरूरी नहीं कि इस सेट में आपको देखने को मिले, अलग अलग सेट में भी मिल सकती है। ये आउटडोर की पीसीबी है। किसी भी कंपनी की हो, हमें किसी कंपनी को लेके नहीं चलना, हमें ऐसी ट्रेनिंग करनी है, ऐसे सीखना है कि किसी भी कंपनी का काम आए तो हमको प्रॉपर कनेक्शन करना आना चाहिए दोस्तों। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये इंडोर की पीसीबी है और वो आउटडोर की पीसीबी है। इसके बाद ये इंडोर का कनेक्टर है, जो कि आपके इंडोर यूनिट में जहाँ पे वायर कनेक्ट किए जाएंगे, तो ये वो कनेक्टर है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि ये कनेक्टर हमारा आउटडोर में होगा, जहां पे वायर कनेक्ट होंगे। तो यहाँ पे भी लिख देते हैं हम आउटडोर कनेक्टर। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग दो कनेक्टर देखेंगे, जो इंडोर से आउटडोर के वायरों को जोड़ता हुआ दिखेगा आपको। इसके बाद आप देखेंगे कि आपकी जो आउटडोर की पीसीबी होगी कुछ इस टाइप की होगी इन्वर्टर मॉडल की, और इंडोर की पीसीबी कुछ इस टाइप की होगी। मैं चलिए आपको पीसीबी भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की दिखा देता हूँ दोस्तों, ताकि आपको कोई भी डाउट रह ना जाए। तो मैं इन्वर्टर मॉडल की काफी सारी पीसीबी दिखाता हूँ आपको। तो जैसे आप देख पाएंगे दोस्तों, ये सैमसंग की पीसीबी है इन्वर्टर मॉडल। और सैमसंग की पीसीबी में दोस्तों आप लोग देखेंगे, सैमसंग की पीसीबी है ये इन्वर्टर मॉडल एसी की। तो आप देखेंगे सबसे पहले कि इसमें हमारा जो कनेक्शन होता है तो वो किस प्रॉपर तरीके से होता है। आप देखेंगे इसमें एक पॉइंट हमारा रिले देखेंगे, इसमें रिले लगी हुई। सबसे पहले आप रिले देखेंगे, पीसीबी में ये रिले है। जैसे आप देख पा रहे हैं, ये रिले बनी होगी, ये रिले है जिसमें एक साइड से फेज की सप्लाई इन होगी, दूसरे साइड से आउट होगी। इसमें दो टर्मिनल होंगे। इसके बाद न्यूट्रल की सप्लाई आपको देने को होगी। इसके बाद एक आपका इसमें स्विंग मोटर के लिए कनेक्टर होगा, जो कि स्विंग मोटर के लिए कनेक्टर बना हुआ है। इसके बाद एक डिस्प्ले के लिए होगा। आप देख सकते हैं इंडोर पे ही डिस्प्ले ये लगी होती है, तो इस डिस्प्ले का भी हमारा कनेक्टर रहेगा इस पीसीबी के अंदर। तो डिस्प्ले भी लगती है। इसके बाद आप देखेंगे एक एयर सेंसर, एक कॉइल सेंसर होगा। तो दो सेंसर के लिए आपको इसमें स्लॉट बने होंगे। तो चलिए उनको भी हम लोग बना देते हैं। सेंसर के दो स्लॉट होंगे, जहां पे आपके कॉइल सेंसर और एयर सेंसर लगेंगे। तो ये हमारे दोनों सेंसर के हैं, ये आपने देखा। इसके बाद न्यूट्रल वाला पॉइंट भी आप देखने को मिलेगा। इसके बाद ये सिग्नल के लिए वायर है। आप देख सकते हैं एक में ये सिग्नल के लिए है हमारा, और ये न्यूट्रल के लिए है। तो आप देखेंगे कहीं पे आपको सिग्नल के लिए दोस्तों एस भी लिखा मिल सकता है। सिग्नल के लिए आप लोग याद कर लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए। जहां पे हमारे सिग्नल के लिए होगा, या तो एस मिल सकता है, या फिर सी लिखेगा कम्युनिकेशन, या फिर सीएन लिखेगा। तो ये तीन चार वर्ड होते हैं जिससे हम लोग पहचान पाते हैं कि ये इन्वर्टर मॉडल की एसी है। और इसी को देखते हुए हम लोग देखेंगे कि सिग्नल का वायर है, इसके बाद ये न्यूट्रल का वायर है। ये हमारी आप देख रहे हैं सैमसंग की है। अब मैं आपको एलजी की दिखाता हूँ पीसीबी दोस्तों। एलजी की किस टाइप की आपको देखने को मिलेगी, वो पूरी स्क्वायर वेव में थी। ये आप देखेंगे कुछ इस प्रकार की पीसीबी। तो पीसीबी देखने में डिफरेंट रहेगी, लेकिन क्या होगा दोस्तों, कनेक्शन सेम रहेगा। इसमें भी डिस्प्ले है, कॉइल सेंसर और एयर सेंसर है, मोटर का जैक है। इसके बाद ये हमारा न्यूट्रल के लिए है, फेस हम लोग रिले पे देते हैं। इसके बाद ये हमारा सिग्नल का वायर है। तो हमारी पीसीबी में सेम इसी तरह से कनेक्शन होंगे। इसके बाद आप लोग आउटडोर का भी देख लीजिए। आउटडोर को भी प्रॉपर मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। जैसे कि ये आउटडोर की पीसीबी है, और ये तीन जैक निकले हुए हैं जो कि हमारे सेंसर के लिए है दोस्तों। इसके बाद आप देखेंगे ये यूवीडब्ल्यू कंप्रेसर के लिए हमारा जैक निकला होता है, और इसमें भी हमारे पॉइंट इसी प्रकार से होते हैं। तीनों सेंसर के हैं, आप देख सकते हैं कंप्रेसर का है। इसके बाद हमारा रिएक्टर किसी किसी में लगा रहता है, किसी किसी में नहीं लगा रहता है। तो किसी में लगाना पड़ता है तो लगा हुआ होता है उसके बाद। तो चलिए हम लोग कनेक्शन को करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास को। आप लोग समझ गए होंगे। तो जैसे कि आप देखेंगे दोस्तों, हमारी जब इंडोर की पीसीबी के पास आप जाएंगे, तो इंडोर के पीसीबी में जो हम लोग बोर्ड से सप्लाई लेके जाते हैं, तो कहाँ कहाँ सबसे पहले कनेक्ट होगी। तो सबसे पहले हम लोग न्यूट्रल लेके चलते हैं। जैसे ये हमारा प्लग होगा, प्लग से हमारा न्यूट्रल दोस्तों जाएगा और सीधा हमारे न्यूट्रल वाले पॉइंट से कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे फेस का पॉइंट, तो फेस के पॉइंट को भी हम लोग लेके चलते हैं।
ये हमारा फेस गया। जो फेस आएगा वो डायरेक्टली आप लोग का एक रिले पे कनेक्ट हो जाएगा दोस्तों। जैसे कि आप देखेंगे रिले के आपको किस टर्मिनल पे कनेक्ट करना है, या तो इन लिखा होगा तो वहां पे कनेक्ट करना है, या तो फिर एल लिखा होगा। तो आप लोग को कुछ इस प्रकार से कनेक्ट करना है, या फिर आप लोग को ये मिट गया है तो वो जब प्रैक्टिकल करूंगा तब मैं आपको तरीका बता दूंगा कि अगर ये मिट भी जाता है तब आप लोग कैसे पहचानेंगे कि हमें इस वाले पॉइंट पे कनेक्ट करना है या इस वाले पॉइंट पे कनेक्ट करना है दोस्तों। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फेस की सप्लाई को डायरेक्ट रिले के एक टर्मिनल पे दे देना है, न्यूट्रल वाली लाइन को न्यूट्रल वाले कनेक्टर में कनेक्ट कर देना है। इसके बाद आप देखेंगे दोस्तों हमारा एक अर्थिंग का भी पॉइंट होगा। तो अर्थिंग का पॉइंट होगा तो अर्थिंग वाला पॉइंट हम लोग का बॉडी से टच रहता है। इसके बाद आप देख पाएंगे कि इसमें जो आउट लिखा है ना, तो या तो ये रिले से जो आउट करेगा या तो वहां पे COMP लिख सकता है या फिर कुछ भी लिखा होगा। तो यहाँ से हमारा फेस आउट होगा और कहाँ जाएगा, चलिए उसको प्रॉपर देखते हैं दोस्तों। तो जैसे कि आपने देखा कि ये हमारा फेस है, ये हमारा न्यूट्रल का है, ये हमारा अर्थ का, ये हमारा सिग्नल का है, ये हमारा अर्थ का है दोस्तों। ठीक है, कुछ इसी प्रकार से उसमें लिखा रहेगा आप लोग के, यहाँ पे एस की जगह CN भी लिख सकता है, C भी लिख सकता है। तो ये इंडोर आउटडोर का हमारा कनेक्टर है, वायर जहाँ पे जाके कनेक्ट होते हैं, ये इंडोर का है, ये आउटडोर का है। ये हमारे आउटडोर यूनिट के मतलब अंदर ही बॉडी पे लगा होता है, ये भी इंडोर की बॉडी पे लगा होता है। जैसे कि आपने देखा कि हमारा न्यूट्रल PCB पहुंच गया और फेस भी पहुंच गया, अर्थिंग भी हमारे कनेक्ट है। अब हम लोग प्रॉपर कनेक्शन करेंगे कि इंडोर के कनेक्टर तक कैसे आते हैं। तो आप देखेंगे कि जो हमारी PCB से S लिखा होगा तो वो सिग्नल का वायर होगा, S हो सकता है, CN हो सकता है या C। तो वो वायर वहां से उठ के कहाँ आया होगा, हमारे सीधा कनेक्टर के जहाँ पे हमारा सिग्नल वाला पॉइंट होगा, S वाला या CN वाला या फिर C वाला। तो ये सीधा वायर यहाँ पे कनेक्ट होगा। इसके बाद आप लोग का न्यूट्रल, तो न्यूट्रल भी आप लोग का कुछ इसी प्रकार PCB से आया होगा, न्यूट्रल वाले जैक से उठ के सीधा, और सीधा न्यूट्रल आएगा दोस्तों। और न्यूट्रल आने के बाद क्या होगा, न्यूट्रल अपनी जगह पे कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से वायर को हम लोग जंप करा लेते हैं, तो न्यूट्रल हमारा न्यूट्रल में कनेक्ट होगा दोस्तों। तो जैसे कि आपने देखा कि न्यूट्रल भी हमारा आ चुका है और सिग्नल भी आ चुका है, और फेस जो आएगा आप लोग का दोस्तों वो रिले के एक टर्मिनल से होते हुए आएगा। तो आप देखेंगे कि इंडोर के कनेक्टर पे हमारे फेज की सप्लाई हमारे इंडोर यूनिट की PCB से आ रही है, और न्यूट्रल की सप्लाई भी हमारे इंडोर की PCB से आ रही है, सिग्नल भी हमारा इंडोर की PCB से प्रॉपर आ रहा है। और ये वाला पॉइंट आपका ये कहीं ना कहीं बॉडी से टच होगा जो कि अर्थ होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद आप देखेंगे ये जो हमारा अर्थ का पॉइंट है ये हमारी PCB पे भी प्रॉपर कनेक्ट रहता है। इसके बाद आपका ये इंडोर वायर कनेक्टर में तो ये लाइन आई होगी। अब जब हम लोग AC को इंस्टॉल करने जाते हैं तो इंडोर अलग रहता है और आउटडोर हमारा दोस्तों अलग रहता है। तो चलिए अब हम लोग इसको पहले इंडोर की इस तरह कनेक्शन आपको प्रॉपर हुए मिलेंगे, आपको सिर्फ AC को इंस्टॉल करना और कैसे कनेक्शन करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमारा कंपनी करके इस तरह पूरा कनेक्शन देगा। ये इंडोर यूनिट के अंदर की PCB के कनेक्शन मैंने आपको समझा दिए कि कभी कनेक्शन हटे तो आप लोग कैसे करेंगे। इसी प्रकार हम लोग आउटडोर की PCB को दोस्तों देख लेते हैं। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे P लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमारा फेस वाला वायर आके कनेक्ट होगा दोस्तों। तो चलिए हम फेस वाले वायर को ले चलते हैं और फेस पे कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद देखेंगे जहाँ पे न्यूट्रल कनेक्ट होना होगा वहां पे हमारा N लिखा होगा, तो वहां पे हम लोग ले जाके न्यूट्रल को डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे दोस्तों। इसके बाद देख रहे हैं S लिखा है, S की जगह पे CN या C भी मिल सकता है दोस्तों। ये सारे कम्युनिकेशन के हमारे पॉइंट होते हैं। तो ये हमारा सीधा जाके सिग्नल वाले कनेक्टर में कनेक्ट होगा। इसके बाद अर्थ वाला पॉइंट हमारा अर्थ से कनेक्ट होगा। और इसके बाद आपको देखने को मिलेंगे इसमें 3 सेंसर दोस्तों, जो कि कॉइल सेंसर होगा, इसके बाद एमिनेंट सेंसर होगा, इसके बाद डिस्चार्ज सेंसर होगा। ठीक दोस्तों, आउटडोर की PCB में आपको 3 सेंसर देखने को मिलेंगे। किसी किसी PCB में रिएक्टर बाहर रहता है, किसी किसी PCB में रिएक्टर अंदर ही इनबिल्ड रहता है। जिसमें हमारा रिएक्टर बाहर रहता है दोस्तों तो देखने को मिलेगा एक कॉइल नुमा होता है, और ये हमारे इंडोर की PCB के साथ जैक के साथ ऐसे कनेक्ट रहता है। तो ये हमारा दोस्तों रिएक्टर होता है, रिएक्टर होता है। इसके बाद आपको एक जैक देखने को मिलेगा जहां पे हमारा फैन मोटर कनेक्ट होगा आउटडोर का, या तो आपका फैन मोटर BLDC होगा या फिर UVW फैन मोटर होगा। ठीक है, इन्वर्टर मॉडल की AC में यही 2 फैन मोटर आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे। इसके बाद एक पॉइंट होगा आपका UVW का, जो कि हमारा कंप्रेसर में जाता है, कनेक्ट होता है। तो ये कुछ इस प्रकार से कंपनी आपको कनेक्शन प्रॉपर करके देती है दोस्तों, इसलिए मैंने समझा दिया वीडियो में, ताकि कभी चूहा वायरिंग काट दे तो आप लोग उस वायरिंग को दोबारा
कर पाए। तो ये इंडोर की वायरिंग थी और ये आउटडोर की वायरिंग थी। ये दोनों वायरिंग हमारी कंपनी करके देगी। इंस्टॉलेशन के बाद आप लोग को कैसे कनेक्शन करना होता है उसको मैं जानकारी दे देता हूं दोस्तों। जब आप लोग इंस्टॉलेशन कहीं करते हैं तो इंडोर लगा दिया, आउटडोर को लगा दिया, इसके बाद आपको सिर्फ कनेक्शन करना होता है इंडोर वायर के कनेक्टर से आउटडोर के वायर के कनेक्टर को। तो चलिए हम लोग कैसे करेंगे। सीधा आपको क्या करना है, जो वायर होगा दोस्तों फेस को उठाकर फेस में आपको आउटडोर में कनेक्ट करना होगा, इंडोर के न्यूट्रल को उठा के इंडोर आउटडोर के न्यूट्रल में कनेक्ट करना होगा, इंडोर के सिग्नल वायर को आउटडोर के सिग्नल वायर में कनेक्ट करना होगा, इंडोर के अर्थिंग को आउटडोर के अर्थिंग के साथ कनेक्ट करना होगा। तो ये प्रॉपर तरीके से हमारा पूरा इंस्टॉलेशन हो गया वायरिंग का दोस्तों। तो आप लोग क्या करिएगा कि सिग्नल को सिग्नल कनेक्ट करिएगा, न्यूट्रल को न्यूट्रल में, फेज को फेज में। अगर आप ऊपर नीचे कर देंगे तो हमारा एसी प्रॉपर नहीं चलेगा और चालू ही नहीं होगा। तो इसलिए आपको सिग्नल के वायर को सिग्नल की जगह में, न्यूट्रल के वायर को न्यूट्रल की जगह में, फेज के वायर को फेज की जगह पे कनेक्ट करना होगा दोस्तों। और कहीं पे एस की जगह सी भी लिख सकता है, CN भी लग सकता है, तो उसमें आप लोग को डाउट नहीं करना है कि आप लोग परेशान हो। सिर्फ इतनी ही वायरिंग रहती है इंडोर की। जो स्प्लिट एसी होती है, इन्वर्टर एसी होती है, उसमें इंडोर पे भी पीसीबी, आउटडोर पे भी पीसीबी, उन दोनों का वायरिंग इस प्रकार से करते हैं दोस्तों। तो आप लोग को उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग में से किसी भी टेक्नीशियन को कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछे। इसके बाद दिए गए नंबर पे भी आप लोग एसएमएस के थ्रू पूछ सकते हैं दोस्तों। अगर आप लोग भी एसी का मैकेनिकल कोर्स करने के इच्छुक है तो हमारे राजपूत टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आ सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल कोर्स कराए जाते हैं, जैसे एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर, आरओ, सीसीटीवी कैमरा, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, ये सारे कोर्स कराए जाते हैं दोस्त। कोर्स कंप्लीट होने के बाद यहाँ से सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है स्टूडेंट के लिए दोस्तों। अगर आप लोग आने के इच्छुक है तो दिए गए नंबर पे कॉल के थ्रू या एसएमएस के थ्रू जानकारी ले सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप लोग विजिट कर सकते हैं राजपूत टेक्निकल इंस्टीट्यूट को, जो कि दोस्तों यूपी बांदा पे चलता है, उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है ये। और यूपी बांदा स्टेशन से दोस्तों मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पे ये इंस्टीट्यूट है। अगर आप लोग आना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।